राम मुझे भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरे चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 118 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 24 दिन। आज है गोपाष्टमी और कल होगी आंवला नवमी। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आंवले का पेड़ नहीं होता तो आंवले के फलों की भी पूजा कर लेते हैं। पूजा के दौरान आंवले की पूजा करके उसके 108 परिक्रमा देते हैं। अगर 108 परिक्रमा देने में सक्षम नहीं है तो सिर्फ 8 परिक्रमा भी दे लेते हैं। दीपक जलाते हैं, कहानी सुनते हैं और फिर पंडित को खाना खिला के और उसको दान दक्षिणा देने के बाद खुद खाना खाते हैं। और आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले का दान करके फिर खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतने आंवले रोज़ दान करेंगे राजा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। तो बेटे ने बाप से कहा कि ऐसे तो तुम सारा धन लुटा दोगे, अब से आंवला दान नहीं कर सकते। राजा रानी दुखी हो गए और जंगल में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवले दान कर नहीं सका और आंवला दान किए बिना वह खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि यदि मैं इनका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में मेरे को कोई नहीं मानेगा। भगवान ने राजा के सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले के पेड़ उग रहे हैं, उठकर आंवला दान करो और खाना खाओ। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो रहा है और सोने के आंवले हो रहे हैं। वह फिर से नित्य पहले के समान 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगा। उधर बेटे बहू के अन्नदाता बैर पड़ गए। आसपास के लोग कहने लगे कि वन में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहाँ पहुँचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। उसने अपने आदमियों से कहा कि इनसे काम तो कम कराना और काम के बदले में मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू, तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 100 मन आंवले रोजाना दान करती थी। हमने आंवला दान करने के लिए उन्हें रोक दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते उकारा बरते, अपने सारे परिवार का सत रखना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, दशमी और एकादशी को तिरायत व्रत किया जाता है।